नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे द गंगा चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का। तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए। देखिए, हमने थोड़ा सा अपडेट किया है। अपडेट क्या है कि हमने यह प्रयास किया है कि इन प्रश्नों के साथ जो प्रश्न आपकी पुस्तक में पूछे गए वो भी, और तो और जो प्रश्न बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और वो किस वर्ष में पूछे गए हैं, यह बातें भी बताने का प्रयास हमने किया है। तो चलिए अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न है कि व्हाट वाज द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट टू नेहरू। नेहरू के लिए सबसे कीमती गिफ्ट उपहार क्या था। ये प्रश्न पूछा गया था सन 2019 बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में, और तो और ये आपकी प्रश्न पुस्तिका में भी है। ठीक है, तो सारे के सारे नोट्स लिखिएगा अच्छी तरह से। तो थोड़ा सा फास्ट लिखा है, मैं प्रयास करूँगा हर एक वर्ड एक्सप्लेन करूँ। तो देखिए, द लव एंड अफेक्शन। सबसे पहली बात, अगर आपने अभी तक इसके हिंदी टेक्स्ट का अध्ययन नहीं किया है तो आप हमारे चैनल के क्लास 10th के इंग्लिश प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर आपको कक्षा 10 के सभी चैप्टर क्रमबद्ध रूप में मिल जाएंगे। आप द गंगा चैप्टर का एक बार हिंदी टेक्स्ट ठीक से अध्ययन कर लीजिए, फिर इस वीडियो पर आइए, क्योंकि जो मीनिंग्स हैं उन्हें समझने में आपको और ज़्यादा आसानी हो जाएगी अगर आप हिंदी टेक्स्ट का अध्ययन कर चुके हैं तो। ठीक है, तो जाके पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि हमने सारे चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं। तो देखिए क्या कहते हैं कि द लव एंड अफेक्शन, प्रेम और स्नेह ऑफ हिज कंट्रीमैन, उनके देशवासियों का, वाज था, द मोस्ट प्रीसियस, सबसे कीमती, गिफ्ट टू नेहरू, नेहरू के लिए। नेहरू के लिए उनके देशवासियों का प्रेम और स्नेह ही सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, प्रीसियस है, सबसे कीमती उपहार था। आसान बात है, आगे चलते हैं। व्हाट डच द गंगा सिंबलाइज। और ये प्रश्न पूछा गया था 2012 और 2016 में कि गंगा किसका प्रतीक है। तो भाई, द गंगा सिंबलाइजेस इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, गंगा भारत की संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। आसान बात है, आगे चलते हैं कि भाई ये थर्ड क्वेश्चन है कि वाई डिड नेहरू वांट, नेहरू क्यों चाहते थे, द मेजर पोर्शन, कि उनकी ऑफ हिज एसेट्स, उनकी अस्थियों का मेजर पोर्शन यानी अधिकांश भाग, स्कैटर्ड ओवर द फील्ड्स ऑफ इंडिया, भारत के खेतों में बिखेर दिया जाए। तो इसका आंसर होगा, ये पूछा गया था 2012 और 2014 में। इसका आंसर होगा नेहरू वांटेड द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एसेट्स स्कैटर्ड ओवर द फील्ड, यफ है ये यफ है, फील्ड्स ऑफ इंडिया। नेहरू चाहते थे कि उनकी अस्थियों का अधिकांश भाग भारत के यानी इंडिया के खेतों में बिखेर दिया जाए, सो जिससे कि दैट दे शुड बी मिक्स्ड, जिससे कि वो मिक्स्ड हो जाए, मिल जाए, इन द सॉइल, उस मिट्टी में, ऑफ इंडिया, भारत की, ऑफ विच इट वाज मेड, जिससे कि वह बना है। पूरा मिला के आसान और सरल शब्दों में कहें तो केवल इतना कहना चाहते हैं कि वो अपनी अस्थियों का अधिकांश भाग इसलिए भारतवर्ष के खेतों में मिलाना चाहते थे ताकि वह उसमें मिल जाए। ठीक है, आसान बात है, सीधे सीधे शब्दों में याद रखिए, इसे अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। व्हाट वाज नेहरू, ऐसा क्या है जिसे नेहरू अनेबल टू रीपे, जिसे नेहरू रीपे नहीं कर सकते यानी चुका नहीं सकते, टू द इंडियन पीपल, भारतीय लोगों को। ये प्रश्न पूछा गया था 2015, 17 और 18 में कि भाई नेहरू वाज अनेबल टू रीपे द लव एंड अफेक्शन, वो नेहरू जो थे वो उस स्नेह और प्रेम को रीपे यानी अदा नहीं कर सकते थे, विच ही रिसीव्ड फ्रॉम द इंडियन पीपल, जो उन्होंने भारतीय लोगों से पाया था, यानी भारतीय लोगों से जो उन्हें प्रेम और स्नेह मिला था उसे वो चुका नहीं सकते थे।
ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाट डिड नेहरू रिसीव फ्रॉम इंडियन पीपल। यहाँ पे है इंडियन, भारतीय लोगों से नेहरू को क्या मिला था, और ये प्रश्न पूछा गया था 2017 में। सारे प्रश्न लिखिएगा, आप अपनी पुस्तक उठाइएगा तो वहाँ पे आपको ये सारे प्रश्न मिलेंगे, कहीं बाहर से नहीं लाया मैं। तो नेहरू रिसीव्ड लव एंड अफेक्शन फ्रॉम इंडियन पीपल। नेहरू को भारतीय लोगों से प्रेम और स्नेह मिला था। यहाँ पे लगेगा फुल स्टॉप। आगे क्वेश्चन नंबर 5 कि हाउ वाज नेहरू अटैच्ड टू द गंगा। नेहरू गंगा नदी से कैसे जुड़े थे, कैसे अटैच थे। ये प्रश्न पूछा गया था 2011, 2012, 13, 16, 18 और 19 में। तो इसका आंसर होगा कि नेहरू हैड बीन वाचिंग द गंगा एंड जमुना एट इलाहाबाद क्लोजली सिंस हिज चाइल्डहुड। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की हिंदी कि नेहरू ने गंगा और जमुना नदी को अपने बचपन से ही बड़े ध्यानपूर्वक देखा था। ही हैड वाच्ड, उन्होंने देखा था, देयर मोड्स, उनके रूपों को, ऑल दीज ईयर्स, इन वर्षों में। सो ही वॉज ग्रेटली अटैच्ड टू दीज रिवर्स, इसलिए वह इन नदियों से ग्रेटली अटैच्ड यानी बहुत अधिक जुड़े हुए थे, या फिर उन्हें इन नदियों से बहुत अधिक लगाव था। सिंपल बात है, आगे चलते हैं। छठा प्रश्न है कि वाई डिड नेहरू वांट हिज एसेस इमर्स्ड इन द गंगा। कि भाई नेहरू क्यों चाहते थे कि उनकी अस्थियां विसर्जित कर दी जाएं गंगा नदी में। तो भाई नेहरू चाहते थे हिज एसेस की उनकी अस्थियां इमर्स्ड विसर्जित कर दी जाएं इन द गंगा नदी में, बिकॉज क्योंकि ही हैड बीन अटैच्ड ATTACHED अटैच्ड टू इट सिंस हिज चाइल्डहुड, क्योंकि वह अपने बचपन से ही गंगा नदी से जुड़े हुए थे। आगे चलते हैं फाइनली 7वें प्रश्न पर कि भाई वाई डज नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया। नेहरू ने गंगा को भारत की नदी क्यों कहा। ये प्रश्न पूछा गया 2014 और 2009 में। तो इसका आंसर होगा कि नेहरू कॉल्स द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया। इसे आप ब्रैकेट में रखेंगे, ये ब्रैकेट है इस तरह से। नेहरू ने गंगा को भारत की नदी कहा बिकॉज क्योंकि इट हैज़ बीन द सिंबल, क्योंकि यह प्रतीक है, ऑफ इंडियाज़ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, भारत की संस्कृति और सभ्यता का। इट रिमाइंड्स, यह याद दिलाती है, अस हमें, ऑफ द होप्स, आशाओं की, फियर्स, भय की, सक्सेसेस, विजय की, एंड डिफीट्स, और हार की, ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, यानी भारतीय लोगों के विजय, भय, होप्स मतलब आशा, फियर्स मतलब भय, सक्सेस मतलब विजय, डिफीट्स मतलब हार, इन सभी चीज़ों की गंगा नदी हमें याद दिलाती है। 8वां प्रश्न कि व्हाट डिड द गंगा रिमाइंड PT नेहरू ऑफ। गंगा पंडित नेहरू को किसकी याद दिलाती है। तो इसका आंसर होगा कि द गंगा रिमाइंडेड नेहरू, गंगा नेहरू को याद दिलाती थी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, बर्फ से ढकी हुई चोटियों की, एंड डीप वैलीज, और गहरी घाटियों की, ऑफ द हिमालयाज, हिमालय की, एंड और इट्स, और इसके रिच एंड वास्ट प्लेन्स, हरे भरे विशाल भूभाग की। ठीक है, हिंदी टेक्स्ट का अध्ययन किया होगा तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हैं। जाके हिंदी टेक्स्ट का अध्ययन अच्छे से कर लीजिएगा। हमने क्लास 10th के 2 चैप्टर रह गए हैं, बाकी तो हमने सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। तो जाके टेक्स्ट का अध्ययन कर लीजिए। मेरा प्रॉमिस है कि आपको बहुत अच्छी तरह से चैप्टर समझ में आ जाएगा, और फिर ये क्वेश्चन आंसर्स के जो मीनिंग है ये भी समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो भाई यहाँ पे आपके लिए होमवर्क है। 9वां प्रश्न कि व्हाट डिड नेहरू रिसीव फ्रॉम इंडियन पीपल। भारतीय लोगों से नेहरू को क्या मिला था, ये आपके लिए होमवर्क है। अपने से खुद से ट्राई कीजिएगा, अगर हो सके तो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि दूसरे बच्चे जिन्हें प्रॉब्लम हो वो कमेंट्स में जाके आराम से इसके आंसर लिख सकें। ठीक है, अब बात करते हैं 10वें प्रश्न की कि वाई डिड नेहरू
फील सो मच अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना। गंगा और जमुना से नेहरू बहुत अधिक जुड़े हुए, या फिर गंगा और जमुना नदी से नेहरू को बहुत अधिक लगाव क्यों था? डिड है तो था। ये प्रश्न पूछा गया था 2010 और 2018 में, और इसका आंसर, ये पांचवा वाले प्रश्न का जो आंसर है, सेम एकदम एक भी लाइन आपको नहीं छोड़नी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरा का पूरा लिख देना है और उस प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि वाट, किस से, अकॉर्डिंग टू नेहरू, नेहरू के अनुसार किस से शुड इंडिया गेट रिड ऑफ, भारत को स्वतंत्र हो जाना चाहिए? तो इसका आंसर होगा कि अकॉर्डिंग टू नेहरू, नेहरू के अनुसार इंडिया शुड गेट रिड ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, भारत को पुराने रीति रिवाजों से स्वयं को स्वतंत्र करा लेना चाहिए। दैट बाइंड, जो उसे बांधते हैं, डिवाइड एंड सप्रेस, उसके लोगों को अलग करते हैं और दबाते हैं, हर पीपल, उसके लोगों को, यहाँ पे फुल स्टॉप है। दे प्रिवेंट, वे रोकते हैं, द फ्री डेवलपमेंट, स्वतंत्र विकास को, ऑफ वंस, ये ONE उसके बाद अपोस्ट्रॉफी यस है, वंस यानी किसी व्यक्ति के, बॉडी शरीर के, एंड स्पिरिट और आत्मा के, यानी वो किसी व्यक्ति के शरीर और आत्मा के विकास को रोकते हैं। तो ऐसी चीज़ों से भारत को अपने आप को स्वतंत्र करा लेना चाहिए। 12वां प्रश्न है कि वाई डज नेहरू नॉट विश टू कट हिमसेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कंप्लीटली, नेहरू स्वयं को पास्ट यानी इतिहास से पूरी तरह अलग क्यों नहीं करना चाहते हैं? तो इसका आंसर होगा कि नेहरू डज नॉट विश टू कट हिमसेल्फ ऑफ द पास्ट कंप्लीटली, नेहरू स्वयं को इतिहास से पूरी तरह से अलग नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि क्योंकि ही इज़ प्राउड, क्योंकि उन्हें गर्व है, ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, INHERITANCE, उस महान विरासत पर उन्हें गर्व है, फुल स्टॉप। इट इज लाइक एन अनब्रोकन चेन, यह एक अनब्रोकन चेन जैसा है, यानी जिस चेन को तोड़ा नहीं जा सकता, ऑफ विच, जिसके, ही हिमसेल्फ इज अ लिंक, जिसके वहाँ स्वयं भी एक लिंक है, जिसकी वहाँ स्वयं भी एक कड़ी है, उस चेन की तरह है। तो बस यहीं पर क्वेश्चन सारे समाप्त हो गए। अगले वीडियो में हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अपने मित्रों के साथ भी अवश्य शेयर कीजिएगा ताकि वहाँ भी इसका लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।